Hi, welcome back to CompTIA Security Plus Certification SY0601. आज हमारा कंक्लूडिंग लेक्चर है विच इज़ लेक्चर नंबर 42. इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे. हमारा जो CompTIA Security Plus Certification का एग्ज़ाम है ये MCQ होता है और कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं जिसे हम PBQs भी कहते हैं. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस राउंड अबाउट 90 या इसके आसपास होते हैं. इसी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी 3 से 10 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में. टोटल ड्यूरेशन एग्ज़ाम की 90 मिनट्स है. नाउ टाइम विजिबल होगा MCQ क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको वो नज़र नहीं आएगा. इसी तरह पासिंग स्कोर जो है वो इसका 750 होता है. तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. आप ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन. और MCQ जितने भी हैं उसके अंदर बाज़ोकात एक आंसर होता है, बाज़ोकात 2 आंसर भी उसके हो सकते हैं. तो थॉरोली रीड करें क्वेश्चन को कि आप क्या आंसर कर रहे हैं. इसी तरह पार्शल मार्किंग भी है एग्ज़ाम के अंदर. अब वो क्लियर नहीं है कि CompTIA किस तरह ये लोग उसे पार्शल मार्किंग को एड्रेस करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इसके अंदर पार्शल मार्किंग भी होती है. इसी तरह सारे क्वेश्चंस को आप मार्क कर सकते हैं, फ्लैग कर सकते हैं रिव्यू के लिए. तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आपको कोई डाउट है तो आप वापस जाके जब एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट कर लेंगे वापस जाके आप रिव्यू कर सकते हैं बिफोर यू सबमिट फॉर दी फाइनल एग्ज़ाम. ना इसके अंदर स्ट्रेटजी एक हमने ये देखी है कि रश ना करें, टेक योर टाइम in order to solve the answers. सारे क्वेश्चंस को थॉरली पढ़ें क्योंकि आपको ये देखना है कि वो एक्चुअली किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं. पढ़ने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इकट्ठा उस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करें. अपने नोट कार्ड्स बनाएं, फ्लैश कार्ड्स, उसके ऊपर आप की टर्म्स लिख लें जो आपको क्लियर नहीं है. और जब आप एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं किसी एक क्वेश्चन के ऊपर. और यूजुअली हमने देखा है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहला आंसर जो आपके दिमाग में आता है किसी भी क्वेश्चन के बारे में वो सही होता है. तो आप अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाएं क्योंकि बाज़ों जब आप उससे सारे एग्ज़ाम को जाके दोबारा रिव्यू करना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को तो आप कंफ्यूज होके उनके सही जवाब भी गलत कर देते हैं. तो टेक योर टाइम, पैनिक ना करें क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम फेल कर लेते हैं क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर. दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास मल्टीपल अटैम्प्ट्स होती हैं एग्ज़ाम को रीटेक करने के लिए. पहली अटैम्प्ट हो गई, उसके बाद आप सेकंड अटैम्प्ट कर सकते हैं और फिर थर्ड अटैम्प्ट जो है उसके लिए कोई 14 डेज़ का बीच में ग्रेस पीरियड आपको होता है कि आप उसके बाद अपना टाइम लें, फिर आप एग्ज़ाम दोबारा से लें. लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि CompTIA एग्ज़ाम्स के अंदर किसी किस्म की डिस्काउंट आपको नहीं मिलती है. आप जब भी एग्ज़ाम दोबारा लेंगे आपको सेम अमाउंट दोबारा से पे करनी पड़ेगी. तो आई होप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए सक्सेसफुल रहा. आप थॉरली इसे स्टडी करें. मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है इसके अंदर. और आई कैन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम और आई होप यू विल become a very good asset to your organization as far as the information security is concerned. तो that's it for today. All the best and अगर आप पास कर लें तो लाजमी मुझे मैसेज करें ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन औरों के साथ भी शेयर करें. That's it for today. Thank you very much.